श्री कृष्ण कहते हैं, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल तो कर दे। कि मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। और जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उसे ही होती है काबिलियत, जो वक्त और हालात देखकर रोया नहीं करते। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कैसे गुजर रही है ये तो सभी पूछ लेते हैं, कैसे गुजारते हो ये कोई नहीं पूछता। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, और मरने वाले दिन सभी पूछते हैं कि कैसे मरा। जिंदगी की कमाई और दौलत से मापी नहीं जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है ये तमन्नाएं, मरती है तड़पती है पर फिर भी हर रोज जन्म लेती है। ठोकरें खाकर भी ना समझे तो वो राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा कर दिया करती है। कभी कभी जिंदगी में हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश कर दिया जाता है, पर हम उस मिट्टी के प्याले को घृणा से देखते हैं और उसे ठुकरा देते हैं। याद रखना, जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर ही आती है। उन अवसरों को पहचानना सीखिए। जब तक तुम्हारे अंदर गुस्सा व गुरूर बाकी है, तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अक्सर अच्छा बनना नहीं, अच्छा दिखना ही चाहते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना है, किंतु मॉडर्न बनने की दौड़ में हम सरलता को छोड़कर कठोर बन रहे हैं। इसे त्याग कर तो देखिए, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदमय हो जाएगा। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। फिर प्रकृति ने बताया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। पुल व दीवार का निर्माण एक ही तरह के माल से होता है, पर पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का। इंसान को भी मालिक ने एक जैसा ही बनाया है। कौन कैसा व्यवहार करता है ये उसके संस्कार ही तय करते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर भी ध्यान दो, क्योंकि वो आप स्वयं बनोगे। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस और तिजोरी की तरफ मत देखना, बस अपनी आंख से एक आंसू गिरा कर देखना कि कितने लोग उसे पोंछने के लिए आते हैं। जीवन की असली दौलत वही होगी। रिश्तों को निभाना भी एक कला ही होती है, जिसके लिए दौलत की नहीं एहसास की जरूरत होती है। एतबार व प्यार ये दो ऐसे पंछी है कि इनमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये आवाज सुनाई देती है। तीन चीजों को कभी भी छोटा मत समझना, फर्ज, कर्ज और मर्ज। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और ऐसे लोगों की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। हमेशा ये प्रार्थना किया करो कि हे परमात्मा, जो कुछ आपने मुझे दिया या जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया, या जो कुछ भी आपने मुझे देकर वापस ले लिया, उन सब के लिए आपका धन्यवाद।
जो कुछ भी आपने मुझे दिया वो आपकी मुझ पर कृपा है, और जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया या देकर वापस ले लिया है उसी में मेरी भलाई है। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है कि दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इंसान के जीवन में 3 चीजें बड़ी उलझी हुई होती है, दिल, दिमाग और तकदीर। हर कोई चाहता है यहाँ कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन उनकी इच्छा दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूर्ण होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता पर दिखा बहुत कुछ जाता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, यहाँ पर अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वो ये देखे कि 2 दिनों के बीच एक रात है, और जिनको उदास रहना है वो ये देखे कि 2 रातों के बीच एक दिन है। ऊंचा उठना है तो अंदर से अहंकार निकाल कर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त में मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद रखें और अच्छे कर्मों की किश्तें भरते रहें। सारी दुनिया आपके सामने झुक जाए ऐसी दुआ कभी ना मांगना, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी झुका ना सके ये दुआ जरूर मांगना। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है ईश्वर उसे इंसाफ के जरिए जलील जरूर करता है। संदेह समस्याओं के पर्वत का निर्माण करता है और विश्वास उस पर्वत से निकलने के मार्ग का निर्माण करते हैं। परिवार को मालिक नहीं माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सभी का रखता हो पर हक किसी पर भी ना जताता हो। कोई सराहना करे या निंदा दोनों ही अच्छी है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। लोग जी रहे हैं ऐसे मौत पर यकीन ना हो जैसे। मायूस वो होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता, और अभागा वो होता है जो ईश्वर की दी हुई बेशुमार रहमतों का शुक्रिया नहीं करता। याद रखना कि कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना कि अपनी इज्जत तुम्हें अमानत में दी है उसने। उस अमानत की तुम सदा हिफाजत करना। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वही सबसे बहादुर होता है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे ज्यादा सुखी रहता है। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, बहुत सी जगह खामोश रहना ही पड़ता है। दिल बड़ा करके सब कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है और सब कुछ सुनना भी पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। सबसे खतरनाक नाराजगी तो वही है जिसमें आप उस इंसान को जताते ही नहीं कि आप उससे नाराज हो। लोग नसीहत से नहीं अक्सर ठोकरों से ही सीखते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर जाकर लगती है। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसने सिर्फ आपको ही चुना है उसकी मदद के लिए, वरना वो तो सभी के लिए अकेला ही काफी है। किसी की औकात दिखाने के लिए जो शब्द हमारे मुख से निकले वो दरअसल दूसरों को हमारी ही औकात बता रहे होते हैं। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा कभी होता ही नहीं। अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर ही तो जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। सभी का धन्यवाद करते चलिए। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरा दिल बड़ा किया। धन्यवाद उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। सदा खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।
जय श्री कृष्ण।